नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा आरोपी को जेल भेजा जा चुका है। मंगलवार को पीड़ित किशोर का कोर्ट में बयान होना था। इसी बीच सोमवार को उसका अपहरण हो गया। अपहरण की सूचना पर हल्कान पुलिस ने रात में जगह जगह दबिश दी, लेकिन किशोर को बरामद नहीं कर सकी और कोटेदार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष और एक भाजपा नेता को उठाकर थाने लाई। जैसे ही इसकी जानकारी भाजपा नेताओं को हुई, वह थाने पहुंच गए और अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को छोड़ा। बताते चले कि अहरौला क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति द्वारा किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मंगलवार को कोर्ट में पीड़ित किशोर को बयान के लिए जाना था। इसके पहले सोमवार की शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच में किशोर का अपहरण कर लिया गया। मामला पुलिस और उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो विभाग के पसीने छूट गए। अहरौला पुलिस जगह जगह दबिश देने लगी। पूरी रात पुलिस ने पीड़ित किशोर को खोजने के लिए दबिश डाली। इसी क्रम में अहरौला पुलिस ने बरईपुर गांव के एक वरिष्ठ नागरिक पूर्व प्रधान गौरी शंकर सिंह 68 वर्ष व उनके भतीजे शैलेश सिंह को उठाकर थाने ले आई। पूर्व प्रधान व कोटेदार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष गौरी शंकर सिंह और उनके भतीजे शैलेश सिंह भाजपा मंडल के संगठन में उपाध्यक्ष हैं। सुबह जैसे ही यह खबर भाजपा पदाधिकारियों को हुई, सुबह होते ही थाने पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंच गए। संगठन के बड़े पदाधिकारी को भी सूचना दी गई। भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्रा और डीजीपी सहित मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया गया और भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की जानकारी दी गई। भाजपा कार्यकर्ताओं के थाने पहुंचने पर पुलिस के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो गया और उसने दोनों को थाने से छोड़ दिया। थाने से छूटने के बाद शैलेश सिंह ने पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बिना किसी वजह के उन्हें अपमानित किया। इतना ही नहीं, पैर से विकलांग गौरी शंकर सिंह 68 वर्ष को रात भर थाने पर बैठाया। उन्हें न बताने पर इनकाउंटर करने की धमकी दी गई। मौके पर पहुंचे बूढ़नपुर सीओ किरणपाल सिंह को गौरीशंकर सिंह ने सिपाही नीरज गौड़ व अन्य पर लिखित शिकायत दी। सीओ ने उच्चाधिकारियों को कार्रवाई को आख्या भेजी है। वहीं अपहृत किशोर मंगलवार की सुबह घर से आधा किलोमीटर दूर गांव के ही 2 लोगों को मिल गया और वह तुरंत बच्चे को लेकर थाने पहुंचे। किशोर के मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस ने राहत की सांस ली। किशोर को थाने में लाकर पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। पुलिस सूत्रों की माने तो बच्चे ने बताया कि सोमवार शाम 2 लोग गांव के ही पहुंचे और उसे बाइक पर घूमने के लिए बैठाया और रात में किसी अज्ञात स्थान पर किशोर को रख दिया। रात में किसी तरह से उनके चंगुल से वह भाग निकला। वह लोग जान से मारने की बात फोन पर कर रहे थे। किशोर अपनी जान बचाने के लिए नहर में कूदकर शीशम के पेड़ पर बैठ गया और सुबह वहां से निकला। सुबह जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था कि गांव के 2 लोगों को देखा और अपनी जान बचाने की उनसे गुहार लगाने लगा। प्रकरण है बरईपुर का, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के उपाध्यक्ष हैं शैलेश सिंह।
और उनके गांव में किसी बच्चे का ये नाते इनको थाने बुलाए थे। तो आज हम सारे लोग, हमारे मंडल अध्यक्ष राजू राजभर जी, बबलू जी, मुकुंद सिंह जी और पिंकू सिंह, सारे लोग आए हैं और उस पर वार्ता हुई है। और एसओ से हमने कहा कि जो इस मामले में इन्वॉल्व हैं उनको आप पकड़िए, जो भी इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर उचित कार्रवाई करिएगा, लेकिन कोई निर्दोष व्यक्ति ना पकड़े। तो आप लोग क्या आश्वासन मिला? एसओ साहब पूरा आश्वासन दिए हैं कि हम इसकी सघन जांच कर रहे हैं और इसमें हम जो लोग इन्वॉल्व हैं हम उन्हीं को ही पकड़ेंगे। ठीक, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जो इसमें असली व्यक्ति शामिल है घटना में उसको पकड़ा जाए, कोई निर्दोष ना इसमें पकड़ा जाए, हम यही चाहते हैं। कुछ महिला हमारे गांव का एक मामला था, उसमें एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बच्चे के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश की गई। उस वीडियो की जांच की गई तो उसमें जो दोषी था उसको जेल भेज दिया गया। जब वो जेल चला गया तो जिस बालक के साथ अभद्रता हुई उस बालक का कल की डेट 2 तारीख को उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने के बाद पुलिस थाना अरौला एसओ हमारे घर दल बल के साथ पहुँचे। कब? रात में 11:30 बजे। अच्छा। उस समय हम लोग सोए हुए थे। अभद्रता करते हुए एक कांस्टेबल नीरज सिपाही, नीरज गौड़ नाम है जिसका, उसने कहा कि उसको कहाँ छिपाए हो, जो कि इस प्रकरण से मेरा कुछ लेना नहीं था। इस प्रकरण में मुझे जबरदस्ती नीरज गौड़ द्वारा बझाया गया और ये मेरे गांव के ही लोगों के संपर्क में रहा। और दूसरी चीज़ कि ये खुद उस प्रकरण में संलिप्त रहा। रात में किसको माने आपके परिवार से किसको ले आया गया? रात में मैं शैलेश कुमार सिंह को और मेरे चाचा गौरी शंकर सिंह। कितनी उम्र है गौरी शंकर सिंह की? गौरी शंकर सिंह की 73 साल होगी। 73 साल। फिर क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद मुझे थाने में बैठाया गया, मुझे और मेरे चाचा को, क्योंकि चाचा मेरे पैर से विकलांग हैं। उनको भी जबरदस्ती, क्योंकि एसओ साहब कह रहे हैं कि इनको नहीं ले जा सकता है, चलिए बाबू साहब सुबह आइएगा। लेकिन नीरज गौड़ सिपाही कहे कि नहीं बाबू साहब हैं तो इसका क्या मतलब होगा, इनको भी चलना पड़ेगा। और जब थाने में लाया गया, जो पीड़िता शिकायत की थाना अध्यक्ष अरौला को, उसी पीड़िता के देवर पति को नीरज गौड़ द्वारा पीटा गया। और पीटने के बाद ये कहा गया ये जो तुम्हारा बालक गायब है, इसकी सारी जो दोष है सब शैलेश के ऊपर लगा दो, तुम लोगों को मैं बचा लूँगा और शैलेश का नाम ले लो। पीड़िता जब शैलेश का नाम लेने से इनकार की, उसके बाद फिर उसके देवर को पीटा गया। पीटते हुए और क्या धमकी दी गई थाने में आपको? हमको धमकी ये दी गई कि मेरा बयान ले रहे थे वो, कि आपने एसओ साहब का नंबर क्यों दिया उसकी माँ को। उसकी माँ मेरे घर आई तो कहीं मेरा बालक गायब, मैं एसओ साहब का नंबर उसको दिया। एसओ साहब को स्वयं फ़ोन की, एसओ साहब कहे कि मैं आ रहा हूँ। तो नीरज गौड़ बोले कि तुम नंबर क्यों दिए एसओ साहब का, और धमकी क्या दी है? धमकी यही, मेरे साथ रात में अभद्रता की गई। बोले कि 12 असला लाओ, इनका आज इनकाउंटर कर देंगे। अच्छा। आप सच्चाई को कबूल कर लीजिए। सच्चाई सबके सामने आ गई है। तो मैं कहा कि जो चीज़ मेरे जानकारी में नहीं मैं उसको कबूल क्यों करूँ। तो सुबह तो बालक मिला है? सुबह बालक अपने इच्छा अनुसार स्वयं आया कहीं से, वो स्वयं बयान दिया है। बयान दे दिया है जी। अच्छा। वो थाना अब आप लोगों के क्या जिले पे जा रहे हैं? अब मैं उच्च अधिकारियों के यहाँ जा रहा हूँ, जिसमें हमारे पार्टी के प्रभारी मंत्री जी सूर्य प्रताप शाही जी आए हैं। इस मामले को उनको मैं अवगत कराऊंगा और स्वयं कप्तान साहब से जाके इस प्रकरण को मैं स्वयं पत्र के माध्यम से उनको सूचित करूंगा। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 30 अगस्त को एक किशोर के साथ दुष्कर्म का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सोमवार को लड़के के माता पिता ने उसके अपहरण की सूचना दी, साथ ही एक व्यक्ति का नाम भी लिया, जिसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था, फिर छोड़ दिया गया। पकड़े गए व्यक्ति द्वारा सिपाही के ऊपर अभद्रता का आरोप लगाया गया है।
टीम गठित कर दी गई है, जांच की जा रही है। दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 30 अगस्त 2024 को थाना एरोला पर एक नाबालिग लड़के के साथ अश्लील हरकत करने की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें तत्काल सूचना मिलते ही मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही थी। लड़के का बयान, माँ बाप का बयान और मेडिकल आदि की कार्रवाई की जा रही थी। कल दिनांक 2 सितंबर 2024 को इसमें उसी बच्चे के अपहरण की सूचना माँ बाप ने दी। इस सूचना पर तत्काल हम लोगों ने टीम गठित की और खोजने का प्रयास किया। माँ बाप ने एक व्यक्ति पर शक जताया, उस व्यक्ति को थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बाद पूछताछ उसको रवाना किया गया। आज उसी व्यक्ति ने दिनांक 3 को यह तहरीर दी है कि उसके साथ कुछ सिपाहियों ने बदसलूकी की है और जान से मारने की धमकी और अन्य कई आपत्तिजनक बातें की हैं। इस तहरीर पर हम लोगों ने जांच गठित कर दी है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर वैधिक कार्रवाई की जाएगी और बच्चे के साथ जो भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है संबंध में, उसमें जो भी उसके गुनहगार होंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन ने किराया देने से इनकार किया तो आनन फानन में परिवहन कार्यालय को ITI परिसर में शिफ्ट कर दिया। इस कार्य को 2 दिन हो चुके हैं। अभी तक सारे सिस्टम आदि लगाने का कार्य चल रहा है, जिसका परिणाम है कि अब तक यहाँ सारा कार्य बाधित है। नगर के हरबंशपुर में परिवहन विभाग का कार्यालय किराए के भवन में संचालित हो रहा था। परिवहन आयुक्त ने 1 सितंबर से भवन का किराया देने से इनकार कर दिया। वहीं गंभीरवन में बन रहा परिवहन विभाग का कार्यालय अभी तक हैंडओवर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करना विभाग के लिए चुनौती बन गया। आनन फानन में विभाग ने इसे ITI परिसर में शिफ्ट करने का निर्णय लिया। शनिवार से ही कार्यालय को शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू हुई, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है, जिसका परिणाम रहा कि सोमवार को परिवहन कार्यालय में कोई कार्य नहीं हुआ। वहीं मंगलवार को भी फाइलों की शिफ्टिंग के साथ ही कंप्यूटरों का लगाने का कार्य चलता रहा, जिसके कारण मंगलवार को भी कार्यालय में कोई कार्य नहीं हुआ। RTO RN चौधरी ने बताया कि किराए के जिस भवन में कार्यालय चल रहा था वह काफी जर्जर हो गया था। उसका प्लास्टर आदि गिर रहा था, जिसके कारण वहां रहना खतरे से खाली नहीं था, जिसके कारण कार्यालय को यहां शिफ्ट किया जा रहा है। जगह कम है लेकिन हमारा कार्यालय तैयार हो रहा है, जिसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है। हमारी बात हुई है, जल्द ही यह हमें हैंडओवर हो जाएगा। उम्मीद है कल से कार्यालय में काम शुरू हो जाएगा। वहीं दुर्वासा धाम से आए संजय कुमार ने बताया कि वह लाइसेंस टेस्ट देने के लिए आए थे, लेकिन विभागीय कर्मचारियों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि कार्यालय शिफ्ट हो रहा है, टेस्ट नहीं होगा। बताया कि वह दिल्ली रहते हैं, दिल्ली से यहाँ लाइसेंस टेस्ट के लिए आए थे लेकिन टेस्ट नहीं हो सका, अब उन्हें दोबारा आना पड़ेगा। अनावश्यक रूप से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारी जो ARTO कार्यालय की बिल्डिंग थी वो काफ़ी खराब अवस्था में थी। कभी कभी उसमें से चूना पत्थर भी गिरता था, तो वो रिस्की था। और वहाँ पर फाइलें बहुत, क्योंकि पुराना बिल्डिंग है, फाइलें खराब हो रही थी। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है ITI में। ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर सरकारी भवन है, यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। RTO विभाग द्वारा सर अभी शिफ्टिंग में कितना समय लग जाएगा और आम जनता को कैसे यहाँ तक पहुँचने में आपको? शिफ्टिंग हो गया है। हमने खाली कर दिया वहाँ पर। थोड़ी बहुत 100-200 फाइलें बच्चों को भी आ रही हैं, बाकी हमारा आ गया है। जल्दी हम यहाँ काम शुरू कर देंगे। सर RTO विभाग की निर्माणाधीन बिल्डिंग भी है गंभीरवन में। हाँ, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी उसको तैयार करके दे रहे हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा है, तो संभवतः जल्दी मिल जाएगा वो बिल्डिंग, तो फिर वहाँ अस्थायी व्यवस्था हो जाएगी। सर वो जो लोग आवेदन कर चुके थे, जिनको नंबर मिल चुका था, उनका काम होना था, वो किस प्रक्रिया में किया जाएगा? नहीं, वो 1-2 दिन रीशेड्यूल कर देंगे, वो हो जाएगा। बहुत जल्दी हम लोग शुरू कर देंगे काम। किसी पब्लिक की असुविधा नहीं होने पाएगी। इसलिए आए, कहाँ पे आए आप? लाइसेंस की टेस्ट के लिए आए थे हम। तो क्या आज आपका डेट था क्या? हाँ, आज हमारा डेट था। तो क्या हुआ? तो वो मना करने कहते कि आज नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? हमें तो दिल्ली से बुला लिया यहाँ पे फोन करके, यहाँ आ जाइए, आज टेस्ट है आपका।
तो आज हमारी टिकट भी है, आज हम टेस्ट देकर चले जाएंगे। तो टेस्ट तो होगा नहीं अब अब? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर दोबारा आना पड़ेगा? दोबारा आना पड़ेगा, मैं दोबारा जाऊंगा वहाँ से, फिर दोबारा टिकट कराऊंगा, दोबारा आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार 2 सितंबर को संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 लॉन्च किया। इस मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने फिर से पार्टी की सदस्यता ली। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि सदस्यता अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाकर किया गया और 3 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सदस्य बनाकर प्रदेश में सदस्यता अभियान की शुरुआत किया। सदस्यता का काम 2 चरणों में चलने वाला है। प्रथम चरण में 2 सितंबर से 25 सितंबर 2024 तक और द्वितीय चरण में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता के लिए सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। प्रथम चरण में सदस्यता का काम 17 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से 25 सितंबर तक घर घर जाकर बृहद सदस्यता अभियान का काम किया जाएगा। पार्टी ने 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। यह वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए सदस्यता अभियान के दौरान प्रत्येक रविवार को अटल सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता का कार्यक्रम ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से होगा। ऑनलाइन माध्यम के लिए 8800002024 पर मिस कॉल देना होगा। सक्रिय सदस्य बनने के लिए 100 सदस्य बनाना होगा और नमो ऐप के माध्यम से 100 रुपए सक्रिय सदस्यता शुल्क जमा करना होगा। भारतीय जनता पार्टी का महासदस्यता अभियान कल 2 सितंबर से प्रारंभ हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के इस सत्र के पहले प्राथमिक सदस्य के रूप में कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने उनको सदस्यता दिलाई। आज उत्तर प्रदेश के भीतर राजधानी लखनऊ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग की जा रही है, जिसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की सदस्यता कराई जा रही है। कल से सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनाने का फैसला किया है और उसके लिए एक बृहद अभियान के रूप में संगठन पर्व के रूप में मना रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि ये संगठन के लिए होता है और भारतीय जनता पार्टी उसको संगठन पर्व के रूप में मनाती है। हम सभी ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और निरंतर उसके भीतर नवीनता बनी रहे, इस नाते हर 4 वर्षों के उपरांत भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कराई जाती है और उसका यह अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सदस्यता सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि वह उसकी आत्मा है और यह प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है वर्ष 1980 से, जब से उसकी स्थापना हुई, कि हम भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वग्राही बनाएं और इस दृष्टि से इस सदस्यता अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी वर्गों के भीतर, सभी मोहल्लों और सभी गांव के मजरों के ऊपर सभी लोगों से संपर्क करके और उनको सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वग्राही बनाए जाने का प्रयास करेंगे। यह सदस्यता अभियान 2
चरणों में हो रहा है। पहले चरण की शुरुआत कल 2 सितंबर से प्रारंभ की गई है, जो आगे चल कर के यह 2 सितंबर से लेकर के और ये 17 सितंबर तक चलेगी। 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उस दिन महाजनसंपर्क अभियान सदस्यता के लिए और शुरुआत होगी और 1 हफ्ते तक निरंतर हमारे कार्यकर्ता शक्ति केंद्रों पर जाकर के और बूथ केंद्रों पर जाकर के सदस्यता के कार्य को चलाएंगे। साथ साथ में जन जन से संपर्क करके प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्षों के सरकार के उपलब्धियों और उनके द्वारा किए गए कार्यों का और राज्य के भीतर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों का, उनकी सरकार के कार्यों का आम जन के बीच में उसका चर्चा करेंगे। यह वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के महान नेता श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी वर्ष भी है और इस नाते प्रत्येक रविवार को भारतीय जनता पार्टी जो इस क्रम में पड़ेंगे उन रविवारों को अटल सदस्यता अभियान के रूप में उसको चलाएगी। फिर सदस्यता अभियान का दूसरा चरण 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में होगा, जिसमें सामूहिक रूप से विभिन्न चौराहों के ऊपर सार्वजनिक स्थानों पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, उन सब के माध्यम से विशिष्ट क्षेत्रों के भीतर भी सदस्यता अभियान को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे और इस तरीके से यह जो कार्यक्रम चल रहा है इसको आगे ले जाकर के 16 से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता का अभियान चलेगा। और सक्रिय सदस्यता के लिए आवश्यक यह है कि हर सदस्य जो सक्रिय बनना चाहता है वह न्यूनतम 100 सदस्य प्राथमिक बनाए और इसके साथ साथ 100 रुपये वो नमो ऐप पर ऑनलाइन जो है वो पार्टी के कोष में ट्रांसफ़र करेगा और उसके साथ वो सक्रिय सदस्यता को प्राप्त करेगा। तो इस तरीके से यह सदस्यता अभियान लगातार हमारा लगभग यह अभियान 2 महीने तक ये चलने वाला है और विभिन्न इन चरणों में चलेगा और उसके भीतर सभी लोगों से मेरा अपील होगा, आजमगढ़ के लोगों से, कि भारत को सशक्त किए जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश को सर्वप्रथम मानती है और भारत के हितों को संवर्धन किए जाने की दृष्टि से हम सभी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ऑनलाइन 8000002024 डायल मिस कॉल करके यह भी मेंबरशिप हम बन सकते हैं। साथ साथ में नमो ऐप और वेबसाइट के माध्यम से भी www.bjp-organization के का जो हमारा वेबसाइट है उसके ऊपर भी खोल करके हम सदस्य बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक QR कोड कियोस्क के माध्यम से भी ये सुविधा दी है कि हम QR कोड को स्कैन करके उसके माध्यम से भी हम मेंबरशिप ले सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का। ऑफलाइन माध्यम से भी प्रारूप भर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हो सकती है। तो यह इसलिए भी व्यवस्था बनाई है कि व्यापक रूप से जिनको जहां पर जैसा अवसर मिलता है उसके अनुसार यह जो इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं उन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम सदस्य बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता के लिए 18 वर्ष से अधिक का आयु होना, भारत का नागरिक होना और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल दर्शन है उस मूल दर्शन और उनके निष्ठाओं में जिनका भरोसा है वह सभी सदस्य बन सकते हैं। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र में कुम्हारों की कलाकारी से आजमगढ़ का नाम विश्व में रोशन करने वाले कुम्हारों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। जी हां, पीड़ितों की माने तो लेखपाल राजस्व निरीक्षक की मिली भगत से नसीरपुर खालसा गांव के प्रजापति समाज के लोगों से आबादी की जमीन छीन ली गई है। नसीरपुर खालसा गांव निवासी दर्जनों प्रजापति समाज के लोग आबादी की जमीन में पिछले लगभग 70 साल से घर बनाकर रह रहे हैं। इन लोगों का नाम भी दर्ज है। बाजार का नाम भी नंद नगर नंदू प्रजापति के नाम से पड़ा हुआ है।
जिसे भूमाफियाओं ने राजस्व कर्मियों को मिलाकर अपने नाम करा लिया है। मंगलवार को पीड़ितों ने महिलाओं बच्चों के साथ जिलाधिकारी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग किया है। हम लोग यहाँ आए हैं, नसीरपुर खालसा में आबादी की ज़मीन है 345 नंबर, उस पर लालधर यादव लेखपाल साहब उसको फराड करवा के दूसरे के नामे करके बेच दिए है ज़मीन। इसके बाद हम लोग आए थे यहाँ एडीएम साहब के, एडीएम साहब हम लोगों को आश्वासन दिए हैं, चलिए ठीक है आप लोगों के साथ न्याय होगा। सर हम लोग को दिक्कत हो रही है, वो लोग धमकियाँ दे रहे हैं, उस पर फराड कर 38 करके उनका नाम चढ़ा दिए हैं। एसडीएम साहब थे, वो आदेश करके उनका ट्रांसफ़र हो गया, 8 बजे ट्रांसफ़र हुआ उनका, 12:30 बजे तो उसका आदेश करके चले गए। क्या आप लोग वहाँ रहते हैं क्या? जी सर हम लोग वहाँ एकदम रहते हैं, मकान बना है, 70 साल का मकान वहाँ बना है, रहते हम लोग तीसरी पीढ़ी में चल रहे हैं। जो आप लोग धरना दे रहे थे कश्मीर पे, वहाँ से कैसे आप लोग फिर यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे? जी सर एडीएम साहब हमको लाए, हम लोग कमिश्नर साहब के यहाँ धरना दे रहे थे, वहाँ बैनर था, बैनर वैनर लोग अपने आप निकाल लिए ज़बरदस्ती, वहाँ से करे कि आप लोग बैनर हटा लीजिए, यहाँ से चलिए कलेक्ट्रेट में। एडीएम साहब ने जो आप लोगों को आश्वासन दिया उससे आप संतुष्ट हैं? जी सर अभी संतुष्ट क्या है, अब जो कह रहे हैं अगर हम लोगों के सुनवाई हो तब न, इस तरह से कैसे असंतुष्ट रहेंगे। जहाँ आप लोग रहते तो क्या वो जमीन आपके नाम थी? नाम की नहीं सर, आबादी हम लोग वहाँ बसे नाम से, इस समय घरौनी बन गई है सबके नाम से। जी सर क्या चाहते हैं? सर हम लोग न्याय चाहते हैं। विगत रविवार को आजमगढ़ जनपद के करतालपुर स्थित प्रसिद्ध जीडी ग्लोबल स्कूल को नेशनल स्कूल अवार्ड एसोसिएशन दिल्ली द्वारा सम्मानित किया गया। विद्यालय को यह अवार्ड विद्यालय में सर्वाधिक उत्कृष्ट योग्य शिक्षकों हेतु प्रदान किया गया, जिसमें विद्यालय के कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल को विद्यालय में सर्वाधिक योग्य शिक्षकों हेतु सम्मानित किया गया। कार्यकारी निदेशक ने बताया कि हमारे स्कूल को बेस्ट फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह एक गर्व का पल है। हमारे स्कूल ने उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने इस अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त की। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने विद्यालय की इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार को बधाई देते हुए कहा कि हमारी मजबूत, महत्वाकांक्षी और समर्पित शिक्षकों की टीम हमारे छात्रों की आकांक्षाओं को वर्तमान और आने वाले वर्षों में पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। शिक्षा का उद्देश्य न केवल योग्य प्रशासक बनना है, बल्कि एक मित्र, दार्शनिक और विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शक बनना भी है, जिसके ऊपर वे हर समय विश्वास कर सकें। राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में शिक्षकों का अमूल्य योगदान होता है। विद्यालय की उप प्रधानाचार्य मधु पाठक ने इस अवसर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि किसी राष्ट्र के भाग्य का निर्धारण उस राष्ट्र में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर है। शिक्षा विद्यार्थी को स्वयं से खोज के लिए सशक्त बनाती है। प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर एक डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, समाज सेवी, खिलाड़ी, पर्यावरणविद, कवि, लेखक, अर्थशास्त्री इत्यादि छिपा है और हम विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए समर्पित हैं। विद्यालय की कोऑर्डिनेटर सुमन यादव ने इस अवसर पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह हम सबके लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है। इस सम्मान से संपूर्ण विद्यालय परिवार में हर्ष की लहर व्याप्त है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैंकर्स कमेटी की बैठक सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बैंकों का सीडी रेशियो बढ़कर गरीबी को कैसे दूर करें, इसका प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग बैंकर्स से समन्वय स्थापित कर अभियान चलाकर केसीसी कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केसीसी बनाने के लक्ष्य को 100% सुनिश्चित किया जाए। मंत्री जी ने उद्योग विभाग को निर्देश दिया कि लक्ष्य के सापेक्ष 100% बैठक कर प्राप्त प्रार्थना पत्रों को निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश को 100% संरक्षित करें। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्साधिकारी प्रत्येक दिन बैठें। उन्होंने कहा कि पशु आश्रय स्थलों पर हरा चारा, भूसा, पानी आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि पशु आश्रय स्थलों का नियमित भ्रमण भी अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन गौ आश्रय स्थलों को तत्काल पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में लक्ष्य के सापेक्ष 100% गौ संरक्षण के लक्ष्य को पूर्ण किया जाए। कृषि मंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि धान खरीद हेतु आवश्यक कार्यवाही समय से सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि क्रय एजेंसियों के साथ बैठक कर लक्ष्य के सापेक्ष धान का क्रय सुनिश्चित किया जाए। कृषि मंत्री ने उक्त निर्देश मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद आजमगढ़ के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को दिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री जी ने कहा कि जनता की शिकायतों को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ पा रहे सभी व्यक्तियों का EKYC कराना सुनिश्चित किया जाए। कृषि मंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को रबी फसल के लिए अभी से पर्याप्त DAP एवं यूरिया का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों तक गेहूं के अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। कृषि मंत्री ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिया कि जनपद के सभी नहरों में तेल तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नहर से पानी खत्म होने के बाद तत्काल सिल्ट सफाई सुनिश्चित किया जाए। मंत्री जी ने सभी राजकीय नलकूपों जो यांत्रिक दोष एवं विद्युत दोष से बंद है, उनके दोष को दूर कर संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित जनता को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े तथा राशन के पैकेट समय से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने विद्युत विभाग को निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत सप्लाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खराब ट्रांसफार्मर को तत्काल बदलना सुनिश्चित करें तथा आवश्यकता अनुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि करें। उन्होंने कहा कि जर्जर विद्युत तारों एवं खंभों को भी बदलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बकाया विद्युत देयकों की वसूली सुनिश्चित किया जाए। PWD विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री जी ने कहा कि निर्माण कार्यों एवं मरम्मत के कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सड़कों के चौड़ीकरण कार्य को समय से पूर्ण किया जाए। उन्होंने CMO एवं SIC जिला अस्पताल को चिकित्सालयों की साफ सफाई एवं मरीज को सभी प्रकार के दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सक समय से चिकित्सालय में बैठें तथा OPD में मरीजों की संख्या भी बढ़ाई जाए। मंत्री जी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को समय से मानदेय एवं गर्भवती महिलाओं को पोषण सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिया। मंत्री जी ने कहा कि मुसहर बस्ती में पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर 100% प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास से संतृप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी एक मुसहर बस्ती को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाए, जिसमें सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। उन्होंने कहा कि मुसहर बस्ती के लोगों को सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को स्वीकृत सड़कों को तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 80% से ऊपर पूर्ण हो चुकी सड़कों को तत्काल पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। मंत्री जी ने DPRO को ग्राम सचिवालयों को वाईफाई से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर उनके कर्मचारियों को भी बैठाएं तथा आय, जाति, निवास एवं परिवार रजिस्टर आदि के नकल को देना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालयों को मॉडल के रूप में विकसित करें, जिसमें सारी सुविधाएं ग्रामीणों को मिले। मंत्री जी ने जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत खोदी गई सड़कों का 100% रोड रेस्टोरेशन कार्य कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत अधिक से अधिक घरों को जल का कनेक्शन देकर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। मंत्री जी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि GST की वसूली में वृद्धि करें
तथा अधिक से अधिक व्यापारियों का पंजीकरण कराया जाए, जिससे जीएसटी संग्रह में वृद्धि हो। उन्होंने समस्त विभागों को निर्देश दिया कि प्राथमिकता के आधार पर जन शिकायतों का गुणवत्तायुक्त निस्तारण सुनिश्चित करते हुए स्टेट रैंकिंग में सुधार लाएं। मंत्री जी ने कहा कि कोई भी निर्माणाधीन परियोजनाएं धनाभाव के कारण रुकने न पाए। उन्होंने कहा कि बजट हेतु समय से शासन को प्रस्ताव प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझावों शिकायतों को गंभीरता से लेकर उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही मंत्री जी ने नलकूप विभाग, बाढ़ खंड, मनरेगा, जिला नगरीय विकास अभिकरण, शिक्षा विभाग, महिला कल्याण विभाग, पेंशन योजना, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा विभाग आदि की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष 100% कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज ने मंत्री जी को आश्वस्त किया कि शासन के मंशा के अनुरूप दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री आजाद भगत सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार, मुख्य अभियंता विद्युत, अधीक्षण अभियंता विद्युत, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार सहित समस्त विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।